पिताजी ध्यान से समझ लेना, उनका क्या नाम है, उनका क्या कार्य है, उनकी घरवाली यानी पत्नी कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मां कौन है, अच्छे से समझ लो। आप लोग को उसका नाम पता भी है, लेकिन अज्ञानतावश आप उसको कभी जान नहीं पाए। नाम सबने सुना है, ऐसा कोई बिरला होगा जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का नाम ना सुना होगा। किसी को पता है उसका नाम? हाथ खड़ा करो। हमारी संगत के अलावा, हमारी संगत के अलावा किसी और को पता है? नहीं पता है। एक नाम है जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाम हमेशा सुनते ही आए हो ना। अब एक नाम और है जो आप सुनते आए हो, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि ये कौन हो सकता है। और वो कौन सा नाम है? वो नाम है अलख निरंजन। किस किसने सुना है? हाथ खड़ा करो जरा। अलख निरंजन नाम अपने पूरे जीवन में किस किसने सुना है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। सुना है कि नहीं? सुना है तो हाथ खड़ा करो ना। इतना आलस, हाथ खड़ा करो जिसने अपने जीवन में एक बार भी सुना है। बस, बाकियों ने नहीं सुना। अलख निरंजन क्यों नहीं सुना भाई? जन्मों जन्मों से सुनते आ रहे हो, सतयुग द्वापर त्रेता से सुनते आ रहे हो अलख निरंजन। नहीं सुना तो बताओ। सबने सुना है। कौन है ये कौन है? ये कैसे हैं? क्या कभी किसी ने अलख निरंजन की फोटो देखी? क्या कभी अलख निरंजन की पूजा करी? क्या कभी अलख निरंजन की आरती गाई? शंकर जी की गाई है, विष्णु जी की गाई है, माता की गाई है। अलख निरंजन की कभी गाई आरती? कभी नहीं गाई होगी। और ना ही किसी को पता है ये अलख निरंजन कौन है। असल में ये कौन है? इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी कहा जाता है। इसी को संतों की भाषा में काल निरंजन कहा जाता है। इसी को आद्या यानी शेरा वाली माता, अष्टांगी का पति कहा जाता है। इसी को आम भाषा में मन कहा जाता है। मन सुना है ना? मन किसने देखा? मन अपना अपना मन कहां पे? आपका अपना मन कहां है? तुम्हारे अंदर है, शरीर के अंदर। लेकिन क्या तुमने कभी देखा उसको? वो कैसा है? कभी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? है तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अलख है। अलख, अलख का मतलब क्या होता है? जिसे कोई लख नहीं सकता, उसे अलख कहते हैं। और निरंजन का मतलब होता है जो माया से निर्लेप हो, यानी जो अपनी घरवाली को छोड़ के चला जाए उसे निरंजन कहते हैं। तो अष्टांगी को ये छोड़ के चला गया। कहां चला गया? शून्य के देश में। शून्य का वासी है ये। इसीलिए शेरा वाली माता आपको हमेशा अकेली खड़ी दिखाई देगी, उसका पति नहीं दिखाई देगा। और उसको कुंवारी भी बोला जाएगा, अर्ध कुंवारी। क्यों? क्योंकि उसके पति का किसी को पता ही नहीं है, तो लोग सोचते शायद ये कुंवारी है। लेकिन जग जननी है, इसलिए इसको मां भी कहते हैं, यानी कुंवारी भी कहते हैं और मां भी कहते हैं। समझ लो। तो ये क्या है? यही जोड़ी है मन और माया की। कहते ना कि मन माया का बड़ा चक्कर है भाई। तो मन माया क्या है? अलख निरंजन मन है, और माया क्या है? अष्टांगी माया है। 8 अंगों वाली माया है। इसको 8 अंगों वाली कहते हैं लोग।